हेलो एवरीवन, एम्स के सिटी इंटीमेशन के साथ साथ अब उसका कैलेंडर भी आ चुका है कि आपका एग्जामिनेशन कब है। आपको अगर नहीं पता हो तो सिटी इंटीमेशन चेक करने की मैंने प्रोसेस बता दी है। सिंपल है, चाहे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको या लास्ट वीडियो होगी वो उसको देख सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन कब है, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रुप कोड दिए गए हैं, अगर पोस्ट को एकदम विजिबली यहाँ पे नहीं शो अप किया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो आपकी जो शिफ्ट है 3, 6, 4, 7, आप इसमें जो आपका पोस्ट कोड होगा आप उसके अकॉर्डिंग जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं, है ना। 31, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 27, 30, ठीक है। इन सब का 22 तारीख को है, मॉर्निंग में है, 9 से 12 वाली शिफ्ट में, ठीक है। और एग्जाम के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, 22, 12 को आपकी इवनिंग शिफ्ट में 3 से 6 वाली में आपका है ये 5, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 32, 40, 46, 48 और 49। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 23 को मॉर्निंग में केवल 6, 7 पोस्टों का है। ठीक है, 2, 8, 11, 28, 35, 50। ठीक है, और इवनिंग में भी केवल 4 पोस्टों का, 16, 20, 22, 27। ठीक है, 24 की मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें तो मॉर्निंग में जैसे कि 1, 29, 33, 37 और 39, 41, 42, 43, 44, है ना, और 51। और 24 की बात करें इवनिंग में, वो है केवल 14 पोस्ट। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग देने आएंगे कि ये फार्मासिस्ट का कब है, तो फार्मासिस्ट का ग्रुप कोड 12 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में है। वैसे पिछली बार भी इवनिंग शिफ्ट में ही पढ़ा था। ठीक है, और जो इसमें रिसर्च असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ठीक है, उसका कोड ग्रुप कोड 51 है, ये 24 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है। ठीक है, अब एग्जाम रिलेटेड थोड़े इंस्ट्रक्शन है जो देख सकते हैं। एडमिट कार्ड और के रिगार्डिंग there will be a separate question paper each group, ठीक है, where the maximum the two group CBT will be held in one shift as per the scheme of examination। कहने का मतलब ये है हर ग्रुप के लिए अलग इंडिविजुअल पेपर आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे 90 मिनट का पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो टाइम जोन दिख रहा है वो 3 घंटे का है ना। तो वो यही चीज का है, मतलब 1.5 घंटे की जगह 3 घंटे का क्या ही मतलब है, वो यही चीज है। अगर जैसे कि आपका एक से अधिक पोस्ट है, मैक्सिमम 2 ग्रुप पोस्ट, द सीबीटी विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट एज पर द स्कीम। तो अगर आपके 2 से अधिक पोस्ट कोड है, ठीक है, जिसमें अप्लाई किया तो भी आपका एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट में होगा और एक टाइम जोन में होगा। अब इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा जाता है कि जैसे किस पोस्ट कोड के साथ ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म दिए गए होते हैं, ठीक है, और उनका जो एकदम सिलेबस या लेवल आसपास होता है, ठीक है, तो इसलिए उनका सेम में रहता है, मोस्टली ऐसा जो होता है। लेकिन ज्यादातर सबका एक ही एग्जामिनेशन होता है, डबल डबल जो ज्यादातर होते हैं, जैसे कोई जेएसए वाले में डालेगा तो उसका पोस्ट कोड अलग होएगा और उसका अलग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट द फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाइड इज मोर देन वन ग्रुप, यहाँ पे द 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। 2 पेपर आपके एक शिफ्ट में होंगे, वही 3 घंटे वाली में आपके 1.5 घंटे हो जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आएगा वो आपकी जो स्कीम होगी, जो नोटिफिकेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंगली विल बी विजिबल ऑन वन आफ्टर अदर। एक के बाद एक शो होगा, मतलब एक पेपर खत्म 1.5 घंटे का, 90 मिनट का स्लॉट खत्म, दूसरा पेपर चालू 90 मिनट का। ठीक है, एक चीज बताओ, सच द कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है, ऑन द मल्टीपल डेज एज पर द एप्लीकेशन टू द वेरियस ग्रुप्स। देखो ये भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में जाए, मल्टीपल डेज में उनका एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट, thus the separate admit card will be issued for the each shift और फॉर द शेड्यूल एग्जामिनेशन एज पर द एनेक्सिया। अगर आपकी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको हर शिफ्ट का अलग एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड टू द रेस्पेक्टिव शिफ्ट विद द वैलिड आईडी प्रूफ। एग्जाम सेंटर में आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एक ध्यान रखना, आपके एडमिट कार्ड पे जो आपकी फोटो है, आपका डेटा है, मतलब आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है वो सारी क्लियर हो और सही हो। और उसके साथ साथ आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके आना। फोटो स्टेट लेके जाके नहीं लेकर नहीं, ऑन द एग्जामिनेशन रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन द गिवन एडमिट कार्ड। ठीक है, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके एडमिट कार्ड में दिए होंगे। ठीक है, आपको जो आईडी भी लेके आनी होगी, फोटो कॉपी नहीं लगती। अगर प्रीवियस एग्जामिनेशन देख रहे तो फोटो कॉपी नहीं लगती है। ठीक है, आपको ओरिजिनल आईडी ही एक लेके जानी है, पर ध्यान रखना जो आपके एडमिट कार्ड है, ठीक है, और जो ओरिजिनल आईडी उसकी डिटेल बिल्कुल बराबर हो। ऐसा ना हो कि उसमें नाम आपका अभी सिंह लिखा हो और आपका नया और नाम अभी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार कार्ड में ये रहता है कि डेट ऑफ बर्थ में किसी किसी के में डे नहीं लिखा होता, मंथ और ईयर केवल लिखा होता है, तो ये भी वैलिड नहीं है। ध्यान रखना, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, डीएल हुआ, आपके ऑल आर वैलिड्स। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी आईडी हो आप ले जा सकते हो। At the best effort, the same examination center has been allotted for the common candidate, है ना, is candidate apply more than one group post। उन्हें कहने का मतलब ये क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे सीन है, जैसे उसे जैसा कि आपने ग्रुप कोड 15 में भरा हो, ग्रुप कोड 27 में भी भरा हो, तो उन्होंने कहा कि मोस्टली उन्होंने ग्रुप कोड के अकॉर्डिंग अगर हो सका है तो सेम शिफ्ट रखी है, मतलब एक ही शिफ्ट में हो जाए आपका। ठीक है ना, और अगर ऐसा नहीं हो तो सेम डे में हो जाए।
ठीक है, मतलब जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम ही रखा है भैया। ऐसा ना, अब जैसे मॉर्निंग में है, अब 12 बजे छूटेगा, अब मतलब दूसरी जगह भागेगा, जाएगा, एंट्री लेगा, तो उस चीज के लिए इस चीज का ध्यान रखा गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है ना, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम में बच्चे का एग्जाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीजें तो एक बार को बाद की चीज है, लेकिन अगर एग्जाम ही नहीं हो तो फिर एफर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फॉर द ऑल द एग्जामिनेशन, हाउएवर इन द सेम इन द सम केसेस द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड द डिफरेंट एग्जामिनेशन बट विद इन द सेम स्टेट। कहने का मतलब है अगर ऐसा कुछ होता भी है कि जैसे कि अगर सेम सेंटर नहीं मिल पाता है तो उसको सेम स्टेट रखा है, तो फिर उसका ज्यादातर होता है कि सेम डे में नहीं भी होगा एग्जामिनेशन, क्योंकि ये चीज उनको भी पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका लखनऊ सेंटर है और ये कहा जाए कि दूसरे शिफ्ट में आपका कानपुर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये उनको भी पता है कि कैंडिडेट ने आपने अप्लाई किया होगा, क्योंकि आपकी आईडी तो एक ही रही होगी ना, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है, तो फिर वो चीज उनके शो अप रहती है कि हाँ इस बंदे ने दो दो पोस्टर में डाला है, 3 पोस्टर में डाला है, तो इसको हम एक जगह रखेंगे। इतना हो सकता है कि आपका सेम सिटी मिल जाए, ठीक है, मल्टीपल अगर सेम डे ना मिले, सेम एग्जाम सेंटर ना मिले, लेकिन ये सेम सिटी यहाँ पे स्टेट जरूर लिखा है, लेकिन आपको सेम सिटी मिल जाएगी, इतना तो होता है, ठीक है। If the any candidate the found trying to appear in examination by providing the false information such as the false PWD status, ठीक है, evades fees, ठीक है, false category qualification will be treated the malpractice use the unfair। कहने का मतलब ये उसका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपका किसी भी तरीके का आपने रिजर्वेशन लिया हो और वो फॉल्स हो, या पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, लाइक एनीथिंग एल्स, ठीक है। Next, admit card will be issued provisionally based upon the information provided in application form without any scrutiny and eligibility criteria। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आने का मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहने का मतलब उन्होंने अपना एडमिट कार्ड जो इशू होगा ना, वो आपने जो फॉर्म में डिटेल भरी होगी उसके आधार पे है। उन्होंने कहा कि आपके पास बी फार्मा है, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मान लिया, लेकिन द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड अगर डीवी के वक्त आप वो डॉक्यूमेंट या जो क्लेम करते हो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोडेड दिस लिंक, ठीक है, यूजिंग योर लॉगिन क्रेडिट डिटेल, ठीक है, माई पेज। देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वही पेज खोलेगा जहाँ पे अभी आपको एग्जाम सिटी इंटीमेशन दिखेगा, वहाँ पे आपकी समरी लिखा होगा, ठीक है, आपका रेज क्वेरी लिखा होगा, उसी के बीच में आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा जैसे एक्टिव हो जाएगा। प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, द फुल पेज विल ऑल कंटेंट फॉर ईच शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड तो हो जाता है, यहाँ पे मेन चीज चाहिए तो एक ही होती है, लेकिन फॉर ईच शिफ्ट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है अगर फॉर एग्जांपल आपके एक ही शिफ्ट में, मानते चलते हैं कि 3 से 6 बजे वाली शिफ्ट है ना, और आपके 2 पेपर हैं इसमें, ठीक है, तो वो आपका टाइमिंग 3 बजे से स्टार्ट हो जाए, तो 2 पेपर का मतलब आपका ये हो गया, तो आपको 2 एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है कि आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट में है और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में है, तो उस केस में भी आपको अलग अलग एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज क्या गया है। और बाकी 2 कॉपीज तो बोला गया है, लेकिन जैसे कि 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड द अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर द अदर फॉर्मेलिटी शुड यू बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब ये यानी कहा कि एक आपके एग्जामिनेशन के लिए और एक आपकी डीवी के लिए, ठीक है। तो ये जैसे कि आप लोग डाउनलोड करके जरूर रख लें, ठीक है, डाउनलोड करके इसको जरूर रख लें। और एडमिट कार्ड को, क्योंकि जहां तक अगर मैं गलत हूं या सही हूं मुझे कंफर्म नहीं आ रहा, शायद इसमें जो एडमिट कार्ड होता है ना वो अंदर जमा हो जाता है, और अपन लोग क्या करते हैं एक ही सिंपल तरीका है, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और उसको अपनी किसी भी अपनी फैमिली या अपनी ही कोई तुम्हारी कोई दूसरी ईमेल आईडी हो उस पर शेयर कर दो उसको, क्योंकि ऐसा ना फिर जब तुम्हें डीवी के वक्त उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना, या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो खुला रहेगा कि भैया मेरा तो सर्वर पर डाला हुआ है, तो मैं कभी भी आप कहीं पे भी क्लेम कर सकते हो। ऐसा होता है ना कभी कभी व्हाट्सएप पे भी जैसे कहीं आपने किसी का जिसके किसी फैमिली में अगर शेयर कर दिया और उसके में वो वाला सेटिंग लगी हुई है कि 7 दिन बाद सारा डेटा या मैसेज वगैरह सब डिलीट हो जाता है, तो फिर आपके कोई मेहनत बेकार हो जाएगी ना। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, तो प्लीज प्रिकॉशंस ले लें पहले से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर द मल्टीपल पोस्ट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट, ए कैंडिडेट विल मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर मोर देन वन शिफ्ट, ठीक है। हेंस ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक द एडमिट कार्ड फॉर द एग्जैक्ट टाइम एंड टाइम, ठीक है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट एट द रिपोर्टिंग टाइम एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। आपका एक से अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन है, मल्टीपल प्लेसेस पे होगा, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि अपने एडमिट कार्ड पे देख लें कि कौन सा आपका पहले है कौन सा बाद में है, उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटर पर पहुंचे ऑन टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 बजे का पेपर है तो आप 3 बजे 2:50 पे घुस रहे हो, एंट्री ही नहीं होगी, मेरे ख्याल से 2:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बायोमेट्रिक वगैरह आपका होता है, आधार कार्ड जरूर लेके जाना, ठीक है। और अपना जो उसके साथ एक डीएल वगैरह कुछ भी आपका जो भी आपके आईडी हो जिसमें आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सब सही हो। द चेंज इन द सेंटर टाइम एंड डेट आर नॉट अलाउड बाय द एनी सर्कमस्टेंस, बट एम्स कर सकता है, आप रिक्वेस्ट करके नहीं कर सकते पर एम्स कर सकता है फॉर एनी रिक्वेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन एंड द रिकॉर्ड विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। दूसरा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ए कैंडिडेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस इन द इंटरेस्ट स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। किसी तरीके से फॉल्स वगैरह नकल वगैरह कर पाएगा तो आपका कैंडिडेट से कंसिडर जाएगा,
ठीक है। बायोमेट्रिक जैसे कि वेरिफिकेशन आपका होगा, ईच कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बिफोर द एंट्रिंग एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, तभी मैंने कहा आधार कार्ड आपको ले जाना जरूरी है। दोज कैंडिडेट हु ऑप्टेड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आधार इनेबल्ड, ठीक है, जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन पहले इनेबल कर दिया था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो, सच द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द आधार ऑथेंटिकेशन। तो जिन्होंने आधार का इनेबल कर दिया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन क्या हुआ। अब जिन्होंने ऑप्टेट नहीं किया था उनका क्या होगा, आधार नॉट इनेबल्ड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, द सच हु आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, probably आधार कार्ड, and these candidate will be allowed to the enter in the examination center after the capturing and verifying the biometric। कहने का मतलब ये है शॉर्टकट की बात, ऐसा नहीं वो टोल कहते हैं गाड़ी पे फास्टैग लगाने वाला, तो वही चीज़ है कि फास्टैग लगा लोगे तो जल्दी निकल जाओगे, है ना, फास्टैग नहीं लगाओगे तो वहाँ रुकोगे, पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये है कि अगर आपने पहले आधार कार्ड इनेबल कर दिया होगा तो आपका सीधा आएगा, अंगूठा लगेगा और बस जस्ट हो जाएगा। नहीं तो आपका आधार कार्ड की फोटो खींचेगी, उसमें स्कैन होगा, फिर उसके मतलब आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, तब ये प्रोसेस होगी। ठीक है, ऑन डे ऑल बात यही है। इन द बोथ द केसेस कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी, इन दोनों ही केसेस में सीधे हाँ वो तो ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके जानी है, चाहे आपके पास आधार इनेबल्ड आपने कर दिया हो और चाहे नहीं किया हो। मुझे तो ये सब बताऊँ, आधार इनेबल्ड करना सबसे खतरनाक लगता है। ठीक है, अब आजकल ऐसा सुन भी रहे हैं कि भैया कोई ऐसी साइट है जिसपे जाके आप किसी का नंबर भी डालो तो वो तुरंत पूरी डिटेल उसकी बता देंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, बाकी और चीज़ें बढ़िया हैं आधार से रिलेटेड, बट ये चीज़ें जो पायरेसी का इशू चल रहा है ना, प्राइवेसी बहुत अफेक्ट हो रही है बहुत लोगों की। द एंट्री विल नॉट बी अलाउड विदाउट द ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, एंड एडमिट कार्ड ऑन द सेम शिफ्ट। ठीक है, एनी डिस्प्लेसी एंड द ओरिजिनल आईडी एंड द सबमिट द इन्फॉर्मेशन विल बी लीड टू अ डिनायल एंड एंट्री फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर। शॉर्टकट में बात यही है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आईडी लेके जानी है, और हो सके तो एक और आईडी लेके जानी है। ध्यान रखना, जो एडमिट कार्ड में और आईडी में जो डिटेल आपकी है वो मिस मैच नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। ओके, होपफुली मैंने इस पर कंक्लूड कर दिया होगा। ये आप देख सकते हैं, ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, मतलब आपकी कौन सी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, 1 to 1 देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था फार्मासिस्ट का 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी ग्रेड परफ्यूमिस्ट का ये 22 तारीख वाले हो गए। आप 23 तारीख का एम्ब्रियोलॉजी असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट का 22 को है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब सीक्वेंस में नहीं है, ये पोस्ट सीक्वेंस में है, पोस्ट कोड ये सीक्वेंस में, ये आपका जो आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर तक हो गया, जीएसटी तक हो गया, और बाकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग लास्ट पोस्ट थी सेफ्टी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ अजीब से यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है AST और ये क्या चीज़ है, शॉर्ट नेम, अच्छा असिस्टेंट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एंड रिसर्च असिस्टेंट वाह, क्यों लिखा है, क्या जरूरत क्या थी इसकी, हमें ये नहीं समझ में आया। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट, द शॉर्ट नेम एज विल डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अच्छा, एंड द एप्रोप्रिएट प्लेस इन द एडमिट कार्ड, ठीक है, एंड वेन एवर द रेफर टू, ये जो शॉर्ट नेम है ना, ये आपको अपने एग्जामिनेशन स्पीच आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल योगा इंस्ट्रक्टर का आपका योगा, तो योगा इंस्ट्रक्टर वाला तो योगा ध्यान रख लेगा, प्रोग्रामर का प्रोग्राम ध्यान रखेगा। अब मैं यही देख रहा हूँ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, तो ये ASTR, ये क्या लिखा है, ये कौन सी भाषा लिख दी है, ये तो लग रहा है वो नया वाला गाना नहीं आया ना, कि सर कोई वर्ड पकड़ में ही नहीं आ रहा, आप गा ही नहीं सकते उसको, बस केवल प्ले करके झूम सकते हो, दैट्स इट। तो वीडियो बस इतना ही, वीडियो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है वैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। KGMU के जो आपकी DV के रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं, मतलब उसमें जो DV में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, पूरी प्रोसेस 1 to 1 में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने आ रहा हूँ, क्योंकि डाउट्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। DV का देखना चाहे तो DV का देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी सिलेक्ट हुए, कमेंट करना। जय हिंद।